नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप ब्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों और ओडिशा की एक विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो हैं भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीटें। वहीं ओडिशा की पीपली सीट पर भी उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद ममता बनर्जी के विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ माना जा रहा है। इस समय राज्य में 31 विधानसभा सीटें और लोकसभा की 2 सीटें खाली हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते आयोग अभी सभी सीटों पर उपचुनाव नहीं करवा रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार के विशेष अनुरोध पर 3 सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। 6 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। 13 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 30 सितंबर को वोटिंग और 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। बंगाल में उपचुनाव कराने की मांग को लेकर ममता 2 बार चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर चुकी हैं। टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। दल में सांसद सौगत राय, महुआ मोइत्रा, जवाहर सरकार, सुखेंदु शेखर रॉय और सजदा अहमद शामिल थे। इस मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि आयोग का काम चुनाव करवाना है, ना कि उसे रोकना। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद ममता बनर्जी के विधानसभा पहुंचने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। इस साल की शुरुआत में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि ममता बनर्जी नंदीग्राम से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई थी। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार 4 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नियमों के मुताबिक एक मुख्यमंत्री जो विधायक नहीं है उसे शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी होता है। ऐसे में उन्हें शपथ लेने के दिन से 6 महीने के अंदर यानी 4 नवंबर तक विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी है। यह संवैधानिक बाध्यता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार कोई मंत्री अगर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता तो उस समय सीमा के खत्म होने के बाद मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगी, जहां वह 10 साल तक विधायक रही हैं। ये सीट टीएमसी के सोबंददेव चट्टोपाध्याय ने जीती थी, लेकिन ममता बनर्जी के लिए सीट खाली कर दी थी। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही भवानीपुर में ममता के पोस्टर दिखने लगे हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी डेविड ने। जाते जाते आपको एक और सूचना दिए देते हैं। दी लल्लन टॉप पर कल शिक्षक दिवस के मौके पर सुबह 11 बजे से शुरू होगी क्रिप्टो करेंसी की क्लास, यानी हमारी नई सीरीज एक नया पैसा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।